Hello students. So students, today I'm telling the mapping of concepts of potential. So mapping means what? I'll bring to you notice that what points of electric potential should be studied. आपको किन किन पॉइंट्स के थ्रू इसकी स्टडी करनी है और क्या क्या आपको आना चाहिए और जो है कि क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर मीन्स की जैसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कैलकुलेशन की बारी आती है, कोई भी क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड होता है तो आप इमीडिएटली उसे किन हेड्स में कैटेगराइज करके डायरेक्टली सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इट इज अबाउट दिस। सो लुक एट दिस। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आनी चाहिए, राइट। यू शुड नो कि डेफिनेशन क्या है। क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ वर्क डन टू कैरी a 1 coulomb charge from infinity up to that point। ठीक है, प्लस 1 coulomb चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, मतलब कहीं पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको एक प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ऑब्वियसली यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज को कैरी करने का वर्क, सो दैट विल बी जूल पर कूलम। और जैसा कि यूनिट डेफिनेशन से भी है और यूनिट से भी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वर्क के फॉर्म में डिफाइंड है, तो दिस व्हाट स्केलर क्वांटिटी। अब आप देखोगे कि जब आपको कोई भी सिस्टम दिया जाएगा तो आप उस सिस्टम को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ वेरियस सिस्टम विल यू बी गेटिंग, आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। आप ठीक से देखें, लुक एट दिस। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या वो पॉइंट चार्ज है या आपको जिसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इज दैट ए पॉइंट चार्ज। तो अगर वो पॉइंट चार्ज है तो इसका फॉर्मूला सीधे क्या होगा, इसके ड्यू टू V equals to K, K means what, 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by R, Q by R। ये आपको Q चार्ज से R सिंधु at the point P, Q चार्ज से at distance R, this is electric potential। और ये स्केलर क्वांटिटी है, आप इसे साइन के साथ लिखोगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है कीप इट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज नेगेटिव तो कीप इट नेगेटिव चार्ज। So that means electric potential due to a positive charge will be positive, and due to a negative charge will be what, negative, right? So V equals to KQ by R अगर एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पर इसी में आप देखोगे कि हो गया आपका, जैसे कि आपसे बोला गया कि you'll see this, आप देखोगे मान इसमें आपके पॉइंट चार्जेस हैं, but there are number of charges, Q1, Q2, Q3, Q4, etc. And you want to calculate electric potential at some point P। आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो व्हाट विल यू डू, यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू Q1, इससे जो भी डिस्टेंस होगी, मान लो R1, इससे जो भी डिस्टेंस है R2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द पॉइंट Q4 to the Q2 to the Q3। So sum of all the electric potentials due to the different charges will be the electric potential at that point। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला वही है KQ by R। आपके बहुत से पॉइंट चार्जेस हैं and you want to calculate electric potential at one point। आप एक चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, दूसरे के ड्यू टू निकालोगे, तीसरे के ड्यू टू निकालोगे, और
जो भी आएगा, जिसका भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, आप सबका साइन के साथ सम कर दोगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद यू सी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखोगे ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट? चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या था? थिन शीट, थिक शीट, hollow sphere, solid sphere, conducting, non-conducting, long wire, half ring, full ring, etc. तो अब यहाँ पे भी क्या है, ऐसे ही जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है तो आपको उसे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करना। आप देखोगे पहली जो कैटेगरी है इट इज दिस, पहली कैटेगरी आप देखोगे, पहली कैटेगरी ये हुई दिल से। फर्स्ट इज व्हाट? इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज, इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज। ये कैटेगरी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नहीं बनाई थी, हम यहाँ पे बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नहीं थी। जो आई टेल यू, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि देयर इज ए क्वार्टर रिंग, और इस क्वार्टर रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। बच्चों क्वार्टर रिंग के ऊपर चार्ज कितना? प्लस क्यू। आपको सेंटर पे इसके रेडियस आ रहे, यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इट। आप इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, राइट? चार्ज की रेडियस आ रहा। अब आप ये देखोगे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, पूरा चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है। बट आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से पूरे चार्ज की डिस्टेंस क्या है? से आर। यहाँ पे जो चार्ज, उससे भी डिस्टेंस आर, इससे भी आर, इससे भी आर, इससे भी आर। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा चार्ज क्यू पॉइंट ओ से आर से हो। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा? V equals to what? K Q by R. So it is not a point charge, but it is equivalent to the point charge. मतलब यहाँ पे आपको वेरीफाई क्या करना होगा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी चार्ज है, पहली चीज लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज किस लोकेशन पे है। फिर आपको जहां जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, whether the distance of all the charge from that point is same. If it is same, then it will be what? K Q by R, like what point charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैटेगरी क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चार्ज की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओर होगी, इसके ड्यू टू इस ओर होगी, इसके ड्यू टू इस ओर होगी। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंट लोकेशन पे जो चार्ज था वहां पे उन चार्जेस के ड्यू टू एट द पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो आपको उसमें क्या करना पड़ता? तब आपको एक थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लेकर के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई निकालते हैं, फिर आप कंपोनेंट करते हैं एक्स और वाई में, फिर आप एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे इट्स इजी बिकॉज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। और इस तरह के केसेस आपके बहुत से बन जाएंगे। बहुत से का मतलब आप देखोगे, लुक एट दिस, बहुत से का मतलब ये बात आपसे मिल गया कि रिंग है, यू सी रिंग, और रिंग पे चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस इज आर। अब on the axis of it, at a distance x from the center, on the axis of it, at a distance x from the center, there is a point P, और आपको P point पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। So you see every point on the circumference of the ring, every point on the circumference of the ring
is at the same distance from the point P. P पॉइंट से सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? सेम. कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ r square plus x square. So the potential at this point P will become equal to what? K q upon square root of r square plus x square. That means students what? यहाँ पे इस तरीके की कैटेगरी में बहुत से केसेस आ रहे हैं, बहुत से भी, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं. हिसाब से यहाँ पे बोला जाए, you'll see hollow sphere. Hollow sphere charge radius r, charge plus q. ये hollow sphere कैसा भी है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, चार्ज तो सरफेस पे ही है. अब आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, VO. सो VO विल बी व्हाट? आप देखो, सेंटर से पूरी के पूरे चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? R. बिकॉज सारा चार्ज सरफेस पे है. पोटेंशियल क्या हो गया सेंटर का? K Q by R. पोटेंशियल क्या हो गया सेंटर का? K Q by R. सो इस कैटेगरी में कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस आ जाएंगे. इज दैट नाउ सी, अब आप इस कैटेगरी के बाद देखोगे, नाउ यू से मैंने बोला कि दूसरी कैटेगरी क्या है, इन विच E कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फ्रॉम द गॉस, इन विच E कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गॉस. तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर भी यहाँ पे मैंने बात E की. दैट मींस E और B में एक रिलेशन है. इसका मतलब ये हुआ कि E और B में एक रिलेशन है. तो आप उस E और B के रिलेशन के थ्रू क्या करोगे? अगर आपको E का रिजल्ट गॉसेस लॉ से डायरेक्टली याद है, गॉसेस लॉ के जितने भी केसेस हैं उनके रिजल्ट तो आपको डायरेक्टली याद है, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, थिन शीट है, थिक शीट है, लॉन्ग वायर है, आपको सबके रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पता है कि क्या हो. तो जिस केस में आपको गॉसेस लॉ से E पता है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इसमें देखो दो केसेस आते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, दो केसेस आते हैं. एक केस क्या, जबकि E यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जबकि E यूनिफॉर्म है, और एक तक जबकि E नॉन यूनिफॉर्म. अगर E यूनिफॉर्म तो वैसे तो यूसी होता क्या है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv by dt. यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, E इज व्हाट? माइनस ऑफ d by dt. तो इससे आप क्या करोगे, देखो E जब यूनिफॉर्म है तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में ले लो कि आप दोनों कैटेगरी को कैटेगराइज करके यूनिफॉर्म है और E नॉन यूनिफॉर्म. आपको याद क्या रखना है कि अगर E यूनिफॉर्म है तो बस दो चीज, देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B, तो और सेपरेशन के बीच का D है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो VA minus VB should be what? VA minus VB will be equal to what? E into B. तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे क्या हुआ, when you go in the direction of electric field, electric potential falls. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? फॉल करेगा. ठीक है, तो आप उसमें ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई और बी पॉइंट का लो, उससे VA minus VB becomes what? E into. इतना पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन सपोज कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी और ए के बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी है, बट डिस्प्लेसमेंट डी मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ई. इसका एंगल थीटा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ई. तो फिर VA माइनस BC क्या होगा? E into D cos थीटा, E into D cos थीटा. तो स्टूडेंट से डायरेक्टली बस याद रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या कि आपको जो है, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वो दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग है या उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है। थीटा एंगल पे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट, ईडी cos थीटा, दोनों पॉइंट्स के बीच का, और अदरवाइज इट विल बी व्हाट, ई इनटू डी होगा। और ये आप कि किसका पोटेंशियल हाई और किसका लो होगा, आप लॉजिक से डिसाइड कर लोगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फॉल होगा। तो देखो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, नॉट की पोटेंशियल। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, और क्योंकि आपने दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, तो आप दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे। इज क्लियर? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आप क्या करोगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ई फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर उस केस में आपने क्या, माइनस ई डी एक्स, और ई एक्स का फंक्शन लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, ये एक्स के लिमिट्स है, एक्स के लिमिट्स क्या, ए टू बी, एंड दैट विल बी वी बी माइनस वी बी। सो यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर x का फंक्शन है, ये लिमिट्स x की है, माइनस साइन है ना फॉर्मूले में, और अगर अपर लिमिट b है, x की वैल्यू b है, तो पहले आपका पोटेंशियल आएगा b वाले पॉइंट का, माइनस व्हाट, पोटेंशियल ऑफ व्हाट, a। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जैसे गॉस लॉ के मोस्ट ऑफ द केसेस में, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट थिन शीट और थिक शीट, सारे केसेस में कैसी वेरिएबल है। आप इसके थ्रू दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लोगे, और अगर आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल उस पोटेंशियल डिफरेंस से आ गए। जैसे आपने एक पॉइंट इंफिनिटी सेलेक्ट कर, एक पॉइंट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, तो आपका दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा उससे पता लग जाएगा, है ना। सो ये तब है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, वेरिएबल। जैसे आप इसमें देखो, मैं ऐसे ही, ये मेरे डिटेल लेक्चर में है, मैं केवल आपको मैपिंग कर रहा हूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके तीन टाइप हो गए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज, इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज, और एक उस केस में जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट डायरेक्टली गॉसेस लॉ से पता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पता है, उसके थ्रू आप पोटेंशियल पता कर लो, राइट। जैसे बस मैं इसमें एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, अगर आप उसमें मेरे डिटेल लेक्चर में आप इसके सारे कैलकुलेशंस होंगे, आप उसमें देखोगे। सो इसी कि जैसे बात पे है कि आपको पता करना है कि ये हॉलो स्फीयर चार्ज प्लस की रेडियस आ, हॉलो स्फीयर चार्ज प्लस की रेडियस आ, आपको इसके सेंटर से एक स्टेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। अब आप देखो, यू नो दैट कि गॉसेस लॉ से स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q by x स्क्वायर, इट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, x r से बड़ा है, अब माइनस e dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम, आपने एक पॉइंट क्या ले लिया, इंफिनिटी, और एक पॉइंट क्या ले लिया, x, दैट विल बी व्हाट, vx माइनस v इंफिनिटी। सो क्योंकि v इंफिनिटी जीरो है, तो आपका vx की वैल्यू से आ गई, राइट। तो ये दूसरी कैटेगरी। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको देखोगे, जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरे केस में, इन विच ही कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गॉसेस लॉ, मतलब आपको गॉसेस लॉ के जितने रिजल्ट्स हैं वो याद है, और आपको जिस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना उस केस में आप ई गॉसेस लॉ से नहीं निकाल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया कि ये एक रॉड है, इस पे चार्ज q है, लेंथ l, आपको इसके सेंटर से r से दूर एट दिस पॉइंट p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना कितना है। तो आप देखो, जैसे आपको केस मिलेगा, तो इसके पहले वाले केसेस डायरेक्टली थे बिल्कुल, आप उनमें से कंपेयर करो, ये पॉइंट चार्ज नहीं है,
इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज भी नहीं है, सारे चार्ज की डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल नहीं है। गॉसेस लॉ का रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली है नहीं। अब आप जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इंटीग्रेशन वैसे ही निकालोगे, यहां से एक्स डिस्टेंस एक dx एलिमेंट और इस dx एलिमेंट के ड्यू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, k q by l into dx. dx एलिमेंट बेसिकली becomes what? It's a point charge. बच्चों जो dx एलिमेंट है that becomes what? Point charge. तो उस पॉइंट चार्ज पे चार्ज कितना q by l into dx, और इससे यहाँ की डिस्टेंस कितनी x, तो आपने k q पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्मूला लगाया, और अब आप x जो वेरिएबल है उसके लिमिट्स x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रॉड यहां से स्टार्ट हुई, सेंटर से डिस्टेंस r है, रॉड की लेंथ l है, तो p पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हो गई r माइनस l बाई 2, और इसकी डिस्टेंस क्या आ गई दूसरे एंड की r प्लस l बाई 2। x की वैल्यू मतलब पॉइंट p से रॉड के दूसरे एंड की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस l बाई 2। सो देयर इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज आसान है, आपको जब आप करते थे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो होता क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको कई बार देखना पड़ता था कि क्या सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है। अगर नहीं होती थी तो आपको एक्स और वाई कंपोनेंट करने पड़ते थे, और एक्स कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन, वाई कंपोनेंट का अलग से इंटीग्रेशन, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देखो, जैसे अगर आपको रॉड्स के एक एंड से एक्स से दूर, आर से दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, राइट, मैंने क्या करा, रॉड में एक्स से दूर एक dx एलिमेंट लिया, अब उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी इस एलिमेंट की, ये डिस्टेंस आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एलिमेंट के ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ये q बाई l इंटू dx, dx एलिमेंट का चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो बस सीधे इंटीग्रेशन x के लिए, x क्योंकि अब एक एंड से लिया गया था, तो फर्स्ट एंड के लिए x की वैल्यू 0, लास्ट एंड के लिए x की वैल्यू l, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इन हेड्स के अंदर बस सोचना है। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड अगर होगा तो आपको इन हेड्स के अंदर सोचना है, ठीक है ना, कि अगर आपको एग्जामिनर ने कोई ई दे रखा है, एग्जामिनर ने अगर आपको ई दे रखा है और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो उस केस में dv इक्वल्स व्हाट, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, आप उसे निकालो। और आपको एग्जामिनर ने गॉसेस लॉ वाला केस है, तो आपको ई की वैल्यू पता ही होगी, उससे आप निकाल लोगे। भाई मैंने जैसे बताया आपको किस तरीके से आप करोगे, माइनस ई डॉट डी आर से करके और लिमिट्स लेकर के। और अगर वो गॉसेस लॉ का केस नहीं, बट एग्जामिनर ने आपको ई की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन ऑफ आर एंड फंक्शन ऑफ एक्स, और पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट का, तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है माइनस ई इंटू डी एक्स, राइट, माइनस ई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन और लिमिट्स लेकर के आपको वी बी माइनस वी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू निकाल लोगे। और अगर गॉस लॉ से अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता इंटेंसिटी, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर अलग से कैलकुलेट मत करो, कि आप पहले ई निकालो फिर आप ई के थ्रू भी निकालो, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन से भी निकालो। और अगर वो केस पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से, और अगर इक्विवेलेंट टू द पॉइंट चार्ज, सो दीस आर ऑल केसेस ऑफ दिस मैपिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बस ये पॉइंट्स क्या हो, बिल्कुल जैसे होता है ना, ये जैसे ऐसा लगना चाहिए ये एक फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा क्या एक फॉर्मूला। जैसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट कुछ और करना, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट मैपिंग में बताऊंगा
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे एनर्जी क्वेश्चंस और वाटर के क्वेश्चंस आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट जरूरत उसमें किसकी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू किस टाइप का केस है, इमीडिएटली यू कैन कैलकुलेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। और बस एफर्ट करते रहो, एफर्ट शुड बी सिस्टमैटिक। एफर्ट्स बहुत से बच्चे करते हैं, बट कुछ बच्चे प्रॉपरली मैनेज करके सिस्टमैटिक फॉर्म में एफर्ट करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि उन लोगों का एफर्ट अगर सिस्टमैटिक है, क्योंकि सिलेबस इज क्वाइट मतलब लेंथी, बहुत वॉल्यूम है इसमें। आप उसे जितना समराइज करके याद कर पाओगे, जितने छोटे छोटे हेड्स में, कि बस आपको पॉइंट याद आया और उसके बाद का डिटेल आपने किया हुआ है, वो आपको अपने आप से धीरे धीरे याद आता रहेगा और आप उसे करो। ऑलराइट, सो मैं इस सेशन वहां पे एंड करता हूं।